हमारी गति बहिर्मुखी है। हमारी इंद्रियां बाहर का समाचार लेती हैं, सब कुछ बाहर का ग्रहण करती जा रही हैं। जैसे रथ में घोड़े हैं, रथ में घोड़े लगे हैं, रथ को आगे खींचे लिए जा रहे हैं। उसी प्रकार हमारे शरीर में ये इंद्रियां हैं जो हमारे शरीर रूपी रथ को आगे लिए जा रही हैं। हम शरीर तक सीमित नहीं हो सकते। हम इंद्रियों तक सीमित नहीं हो सकते। शरीर दृश्य है, दिखलाई पड़ता है। इस दृश्य शरीर का, इस दिखलाई देने वाले शरीर का न दिखलाई देने वाला आधार है। इस विनाशी शरीर का, इस मिटने वाले शरीर का न मिटने वाला आधार है। इस जड़ शरीर का, इस विनाशी शरीर का एक अविनाशी आधार है। इस भौतिक शरीर का जो बना है संयोग से, इसका एक अभौतिक आधार है, इसका एक नित्य आधार है। हम शरीर तक सीमित नहीं हो सकते। हम इंद्रियों तक सीमित नहीं हो सकते। सद्गुरुदेव कहते हैं, कर विचार मैं कौन हूं। ब्रह्म को जगदाधार, कैसे कैसे जग उत्पन्न है, लीन कौन विधि पार। कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे होए। बद्ध मुक्त के ही भांति सो, ग्रहण करो सत सोए। हम शरीर तक सीमित नहीं हो सकते। शरीर रथ है, शरीर एक रथ है। कौन चला रहा है इस रथ को? रथी है। इंद्रिय अश्व, इंद्रिय अश्व और मन रज्जु, बुद्धि सारथी जान। बुद्धि सारथी जान। आत्मरथी रथ देह है, त्रिगुण भाव पथ ज्ञान। शरीर रथ है और इतना सर्व साधन संपन्न सुंदर ये शरीर मिला है। यूं ही तो नहीं मिल गया, ईश्वर की बड़ी कृपा से मिला है। उसने दिया है प्रसाद। ईश्वर का महान प्रसाद है ये मानव जीवन। यूं ही तो नहीं मिल गया, यूं ही नहीं गंवा सकते। शरीर रथ है, शरीर रथ है, आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी है। क्योंकि उसके पास निर्णय की शक्ति है, विवेचन की शक्ति है। मन लगाम के समान है। इंद्रिय गण घोड़ों के समान है। रथ में जो घोड़े लगे हैं, ये घोड़े किधर दौड़ते हैं? रथ में जो घोड़े लगे हैं, ये घोड़े किधर दौड़ते हैं? ये घोड़े उधर ही दौड़ते हैं जिधर लगाम का सहारा होता है, जिधर लगाम का सहारा हो। अगर लगाम पर नियंत्रण न रहा,
अगर लगाम पर नियंत्रण न रहा तो ये जो बलवान घोड़े हैं ये तो रथ को गड्ढे में भी ले जाकर गिरा देंगे। अगर लगाम पर नियंत्रण न रहा तो ये जो इंद्रिय रूपी बलवान घोड़े हैं ये रथ को गड्ढे में भी ले जाकर गिरा सकते हैं, गिरा देते हैं। कौन दुख भोगेगा? जो रथ पर सवार है उसे ही तो दुख का अनुभव होगा, उसे ही तो दुख मिलेगा। मन के अनियंत्रण से, विचारों की अपवित्रता से, बुद्धि के गलत निर्णय से कौन भोगेगा? मन भोगेगा कि बुद्धि? ईश्वर कर्म फल किसको देगा? मन को कि बुद्धि को? जीव को ही प्रत्येक कर्म का फल प्राप्त होता है, प्रत्येक कर्म का फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार का कर्म है, जिस भी रूप में घटित होता है और जब भी घटित होता है, प्रत्येक कर्म फलदायी है, प्रत्येक कर्म फलदायी है। अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमारा मन संकल्पों का केंद्र है। हजारों हजार विचार प्रतिदिन। मनोवैज्ञानिक कहते हैं एक दिन में 60,000 विचार करता है एक मनुष्य। जिसका रजस बढ़ा हो, रजोगुण बढ़ा हो, उसके विचार अधिक भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं। प्रकृति के 3 गुण हैं जिन्हें हम सत्व, रज और तम कहते हैं। ये शरीर उसी से बना है, ये संसार उसी से बना है। हजारों हजार विचार जैसे मन को तरंगित किए हुए हैं। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक, प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक विचारों की यह श्रृंखला। विचारों की यह श्रृंखला मन में गतिमान है। दैनंदिन के कार्यों में कब कैसे विचार आए, कितनी देर तक रहे मन को व्यथित किए, कौन सा विचार उपयोगी है, कौन सा विचार उपयोगी नहीं है। जो अपने विचारों को देखता है, जो अपने विचारों को देखता है, वही अशुभ विचारों से, अनियंत्रित विचारों से, असंयमित विचारों से अपने को मुक्त कर लेता है, अपने को मुक्त कर लेता है। विचारों के प्रवाह के साथ वो बहा नहीं जा सकता। प्रकृति परिवर्तनशील है। कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है। सब कुछ हर क्षण, हर पल, प्रतिपल बदलता जा रहा है। हर क्षण, हर पल, प्रतिपल बदलता जा रहा है। ये सुबह है, ये शाम है, ये दिन है, ये रात है, ये गुलाब का फूल है, इसमें कांटे लगे हुए हैं।
ये संसार है, ये शरीर है, यहाँ सुख है, यहाँ दुख है, यहाँ जन्म है, यहाँ मरण है, यहाँ शुभ है, यहाँ अशुभ है, यहाँ परिवर्तन है, क्योंकि प्रकृति बड़ी शक्तियों वाली है। शरीर दृश्य है और इस दृश्य का जो अदृश्य आधार है, जो जड़ का चेतन आधार है, जो विनाशी का अविनाशी आधार है, वह नित्य है, वह सनातन है, वह सहज है, वह निरंतर है, वह सदैव है। वो था, वो है और रहेगा, वो था, वो है और रहेगा। सुरवेद की वाणियों का हम सब श्रवण करें। ये अमोघ वाणी है, साक्षात के धर्मा ऋषि की वाणी है। शब्द शब्द में अनंत की शक्ति निहित है। हमारा पथ निरंतर स्वरवेद के प्रकाश से ही प्रकाशित होता जाए। सद्गुरु का यह महान प्रसाद स्वरवेद के रूप में ही हमें प्राप्त है। तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का हम श्रवण करते हैं। निर्मल दर्पण बिंब जो शुद्ध आत्म प्रभुआ, निर्मल दर्पण बिंब जो शुद्ध आत्म प्रभुआ, ज्ञान कर्म गुण सब दिशे योग विकास प्रभाव, ज्ञान कर्म गुण सब दिशे योग विकास प्रभाव। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। कलश सोमर से पूर्ण है, सतत विराजत सो। कलश सोमर से पूर्ण है, सतत विराजत सो। संत विवेकी जान के पियत महासुख होय। संत विवेकी जानते पियत महासुख होय। जय स्वर वेद कथा, 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 जय स्वर वेद कथा।
व्यक्ति मूर्ति बनते हुए देखना चाहता है, वो देखना चाहता है कि मूर्ति कैसे बनाई जाती है। और इसी जिज्ञासा के भाव के साथ वह मूर्तिकार के पास पहुंच जाता है। देखता है कि मूर्तिकार तो पत्थर तोड़े जा रहा है। मूर्तिकार पत्थर तोड़े जा रहा है, हथौड़े के प्रहार से। पत्थर को तोड़े जा रहा है। वो पूछता है, आप मूर्ति कब बनाओगे? आप तो मूर्ति बना नहीं रहे, आप तो बस पत्थर को तोड़े जा रहे हो। मैं मूर्ति बनते हुए देखना चाहता हूं। आप तो मूर्ति बना नहीं रहे, आप तो बस हथौड़े के प्रहार से पत्थर को तोड़े जा रहे हो। मैं मूर्ति बनते हुए देखना चाहता हूं। आप मूर्ति कब बनाओगे? मूर्तिकार कहता है, यहाँ मूर्ति कहीं बाहर से नहीं आने वाली। यहाँ मूर्ति कहीं बाहर से नहीं आने वाली। मैं बस उन्हीं पत्थरों को हटाता जा रहा हूँ, काटता जा रहा हूँ, उन्हीं पत्थरों को छांटता जा रहा हूँ जो मूर्ति बनने में अवरोधी हैं, जो मूर्ति बनने में अवरोधी हैं। बस मैं उन्हीं पत्थरों को हटाता जा रहा हूँ, काटता जा रहा हूँ, छांटता जा रहा हूँ, दूर करता जा रहा हूँ। यहाँ मूर्ति कहीं बाहर से नहीं आने वाली। मूर्ति तो इसी में से प्रकट हो जाएगी। मूर्ति इसी में से प्रकट हो जाएगी, बाहर से नहीं आने वाली। यहाँ दूसरे स्थान से कोई मूर्ति। उन्हीं पत्थरों को हटाता जा रहा हूं, उन्हीं पत्थरों को काटता छांटता जा रहा हूं। हमारे जो हीन विचार हैं, हमारे जो निम्न विचार हैं, हमारा जो नकारात्मक चिंतन है, इन हीन विचारों को, इन नकारात्मक चिंतन को, इस अशुभ को, इस अपवित्रता को ही तो काटते चलना है, छांटते चलना है। भीतर में तो उसी की मूर्ति स्थित है। भीतर में तो उसी की मूर्ति स्थित है। जो हमारे हीन विचार हैं, जो हमारे हीन विचार हैं, जो हमारे निरर्थक विचार हैं, जो मन की उठा पटक है, जो मन की निम्न भूमिका है, वही तो स्वयं के प्रत्यक्ष में बाधा है। हमारे भीतर तो आनंद की ही मूर्ति है। हम सबके भीतर सच्चिदानंद स्वरूप से और कोई नहीं, परमात्मा ही बैठे हैं, परमात्मा ही बैठे हैं।